मेरा नाम सिद्धनाथ कुमार है। मैं बिहार के जहानाबाद जिले से आया हूँ। मैं किसान संघर्ष समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे बिहार किस तरीके से, क्योंकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें किसान जो है सिर्फ पंजाब के हैं। बिल्कुल, अब पूरे देश के किसान जाग गए हैं। यह लड़ाई पूरे देश की किसान की लड़ाई है। ऐसी बात नहीं है कि यह लड़ाई हरियाणा और पंजाब के किसानों की लड़ाई है। यह पूरे देश की किसानों की लड़ाई है और पूरे देश के किसान इससे पीड़ित हैं। आज किसानों की क्या सरकार ने दुर्दशा बना के छोड़ दिया है। आज सोचिए साथियों कि जो किसान लोग पूंजी खेत में लगा रहे हैं, उनका पूंजी भी वापस नहीं आ रहा है। किसान बहुत मजबूरन में सड़क पर उतर रहे हैं। किसान बड़ी स्वाभिमान होते हैं, वे सड़क पर नहीं उतरना चाहते हैं, लेकिन आज उनकी मजबूरी है। आज देखिए कि आज अन्य विभागों की स्थिति क्या है। आज बड़े कारोबारियों का 11 लाख करोड़ रुपया यही केंद्र सरकार ने माफ किया है, लेकिन किसानों का छोटे मोटे जो 10,000 बीस कर रहा है, तो यह अनैतिक जो हो रहा है वह किसान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। किसान अब जाग चुकी है, चूंकि देश का मालिक जनता है और वास्तविक में जनता को जागना होगा, तब वही जो सरकार की तानाशाही है वह रुक पाएगी। लेकिन बॉर्डर पर तो यही लड़ाई दिख रही है। यह वास्तविक बिल्कुल यही बॉर्डर पर लड़ाई है, उनकी वास्तविक लड़ाई है। संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत किसी भी नागरिक को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन यह तानाशाह सरकार जो है से अब उनका पक्ष भी नहीं रखने देगी, यानी कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए चली है। तो जान लीजिए कि देश का जनता मालिक है, मालिक इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत दिन से इनका रवैया देखा जा रहा था। हाल में किसानों ने 13 महीना तक आंदोलन करके यह बता दिया कि किसानों में क्या शक्ति है, लेकिन अभी तक इनको में सद्बुद्धि नहीं आई है। जब सद्बुद्धि नहीं आई है तो किसान अब चुप रहने वाले नहीं है। पूरे देश के किसान आज जाग गए हैं, अब रास्ता रोक रहे हैं। जब बिहार से अभी हाल हमारे साथ करीब 20 से अधिक साथियों का वहीं रास्ता रोक दिया गया और वापस भेजा गया है। तो आपको कैसे आने दिया गया? हम लोग किसी तरह से निकल करके आए हैं। बिहार से लोग क्या माहौल है, बिहार यूपी में क्या माहौल है इसको लेकर के? बिल्कुल, बिहार यूपी में भी आंदोलनरत हैं, एकदम भावना से आंदोलनरत हैं। अगर घर पर भी हैं तो सीधा समझ लीजिए कि किसान के साथ हैं। भले ही कोई कारण से यहाँ नहीं आए हैं, अलग बात है, लेकिन उनका भावना किसानों मजदूरों के साथ है। चूंकि लड़ाई उनकी है और लड़ाई वास्तविक है। सरकार कह रही है हम बातचीत से सॉल्यूशन चाहते हैं। अरे बातचीत से तो इनका बहुत समय दिया गया। कितना दिन पहले आंदोलन खत्म हुआ है, अभी कितना दिन का समय चाहते हैं? इसी से टहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। इनको किसानों के प्रति कोई दुख दर्द नहीं है। यह किसान विरोधी है, यह भी हम कह सकते हैं। इसमें कोई क्या करना चाहिए अब किसानों को? किसानों को बिल्कुल अपनी पक्ष को मजबूती से रखना चाहिए और देश में जहां भी हैं वहीं भी आंदोलन करने की जरूरत है। जब तक यह मांग नहीं मानती है तब तक आंदोलन करते रहने की जरूरत है, चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है कोर्ट भी इसमें ठीक से आप लोगों के साथ खड़ी दिखाई दे रही है? कोर्ट तो बिल्कुल कहा है कि जाते हुए किसानों का रास्ता नहीं रोकना चाहिए। ये संवैधानिक अधिकार है आंदोलन प्रदर्शन करना, तो कोर्ट इसको कैसे रोक सकती है? बीजेपी तो चुनाव जीतती है, आप लोगों के ही वोटों से जीतती है, आप लोग जिता देते हैं फिर मांग करने लग जाते हैं। देखिए, सरकार हम लोग को सरकार बनाना भी काम है और गार्जियन से मांगना भी काम है। तो अगर गार्जियन जो घर का सदस्य के मुताबिक काम नहीं करे तो उसका विरोध करना भी हमारा कर्तव्य बनता है और उसका हटाना भी हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, जिता दिए हैं, कैसे हटाएंगे? ईवीएम का भी विरोध चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ईवीएम का विरोध भी तो मामला है। बिल्कुल, जब जनता की मांग है कि जब चुनाव बैलेट से होना चाहिए तो होना चाहिए कि जनता की मांग को मानना चाहिए। लेकिन बिना ईवीएम के भी तो सरकारें गिरा दी जा रही है, विपक्ष की आवाज ही नहीं उठ रही है। विपक्ष क्या कर रहा है उससे हमारा मतलब नहीं है। हम किसान और मजदूर हैं, हम अपनी मांग के लिए, अपने हक अधिकार के लिए हम डटे हुए हैं। जान लीजिए कि इनको भोले भाले जनता को ठगने आता है। वास्तविक रूप से यह कुछ नहीं कर रहे हैं, न 15 लाख दे पाए, न कहीं गारंटी पूरा किए हैं। तो अब किसान समझ गया है कि ठग है, अब इसको ठगी हम लोग करने नहीं देंगे। आप कुछ कह रहे थे ट्रैक्टर लेकर के बिहार से भी चल पड़ेंगे लोग? बिल्कुल आवेंगे, बिल्कुल बिहार से भी। अभी तो पैदल आ रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो ट्रैक्टर लेके भी आवेंगे। यानी तन मन धन सारा शक्ति बिहार से भी किसान लगा देंगे। पूरे देश के किसान इस आंदोलन के विरोध में है, क्योंकि उनका मांग जायज मांग है और लोकतांत्रिक मांग है। माहौल देखिए, किसान अपनी बात रखना चाहते हैं, किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, तो सरकार इनको दिल्ली क्यों नहीं जाने दे रही? किसानों ने हर जगह इनके लिए किले गाड़ रखी हैं, बैरिगेड्स लगा रखे हैं और बजरी के साथ दीवारें कर दी हैं सड़कों के ऊपर, जो कि ये
किसी कानून में नहीं आता। लेकिन ये जो बातचीत चल रही है बीच बीच में, ये भी तो हो रही है साथ साथ में। बातचीत चल रही है जी, बातचीत ही चल रही है, हल तो कोई कर नहीं रहे। मीटिंग रखते हैं, बुलाते हैं, जो किसानों की मांगे हैं किसान अपनी मांगे रखते हैं, जैसे MSP की है, स्वामीनाथन की है, और भी हैं जो 10 मांगे हैं, तो उसमें ये फिर सोच विचार करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर बुला लेते हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ, लेकिन बात इन किसानों के लिए कहना, किसानों की जो हिम्मत देखे कहना, दर्द कितना किसे सुनाए सुनो, दर्द कितना किसे सुनाए सुनो, जख्म जमा कर कहाँ दिखाए सुनो, चीखे चीखे या गिड़गिड़ाए सुनो, मैं किसान हूँ मेरी अदाएं सुनो, मेहनत करने वाला हूँ, मेहनत की बात समझता हूँ, मेहनत करने वालों मेहनत की बात समझता हूँ। इन किसानों के जो ये आखिरी मिट्टी है, देश की मिट्टी है, इस देश में किसानों की जो अन्याय हो रहा है ना, उसकी बात ये भारत सरकार नहीं कर रही है। भारत आज इन लोगों क्या मांगे थी, इन्होंने 3 साल पहले भी कहा था कि MSP डिक्लेयर कर दो, लेकिन आज तक सदन में इस सरकार ने चर्चा नहीं किया। आज आपको पता होगा कृषि लागत इतनी बढ़ गई है, बीज का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, सिंचाई का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया, लेकिन ये कहते हैं स्वामीनाथन आयोग के जो सिफारिश है वो लागू कर दो, लेकिन लागू करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और क्या करते हैं ये स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देकर हमारी भावनाओं के साथ खेलने का काम करते हैं। तो ये देश की जो तमाम किसान है वो समझ गया, भावनाओं में खेलने वाले लोग नहीं है। हमें हक और अधिकार चाहिए, और अधिकार हमारा वही है जो हमने 1 साल तक जो आंदोलन किया था, उनमें जो किसान शहादत हुए थे उनको सही मुआवजा मिले। हमारा जो मांग ये है, जिस तरह से किसान पे थार चलाई गई थी उसके अपराधी को जेल की सजा हो। हमारी मांग ये है, जो 40% किसान है, जो बटाईदार किसान है, जिस किसान धन योजना की बात करते हो आप, उस किसान धन योजना का लाभ नहीं पहुंचा, उन किसानों को भी पहुंचना चाहिए। हमारी मांग ये है, जिस तरह से आप अंबानी और अडानी तमाम जो पूंजीपति और सामंती है, उनके 7.5 लाख करोड़ का कर्ज और लोन माफ कर सकते हो, तो हमारे जो भोली भाली जो किसान है, जो देश को सींचने का काम करता है, जो सरकार को मजबूत करने का काम करता है, उनका लोन या कर्ज क्यों नहीं माफ हो सकता है। चौधरी चरण सिंह को भारत में तो हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन चौधरी चरण सिंह का सपना क्यों नहीं पूरा करते। चौधरी चरण सिंह का सपना था, जिस दिन भारत का किसान कर्ज मुक्त हो जाएगा उस दिन भारत सशक्त हो जाएगा, उस दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन आज हो नहीं रहा है। आज उल्टा क्या हो रहा है आपको पता है, इस शंभू बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब को ऐसा बना दिया गया है इस सरकार द्वारा कि ऐसा लगता है कि ये चाइना और भारत का बॉर्डर है, पाकिस्तान या भारत का बॉर्डर है। अरे भैया, ये किसी दूसरे देश का बॉर्डर नहीं है, ये यही संघ का एक राज्य है जहां पे हमारी बातें नहीं सुना जा रही है। और बात भी सुनिए, इस सरकार ने क्या किया है। इस सरकार ने किसान के बेटे के हाथ में हथियार डाल दिया और बेटे को बाप के सामने खड़ा कर दिया। ऐसी मजबूरी ला दिया देश की तानाशाही सरकार ने। उसी तानाशाही सरकार से हम पूछना चाहते हैं, बताइए, जब किसान आंदोलन कर रहा था, किसान के कंधे पर रखकर राजनाथ सिंह क्या कहते थे कि जब भी किसान को जरूरत पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन पिछले 10 साल से किसान सड़क पे भटक रहा है, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का एक आका आने को तैयार नहीं है हमारी बात सुनने को। उसके उलट हमारे जो तमाम जो किसान लोग हैं, हो रही है सर, बातचीत होती रहती है, बातचीत का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा निकल के क्या आया, ये किसान भोली भाली जानना चाहते हैं। आप इन किसानों को पिछली बार भी आपने क्या कहा था, तमाम आतंकवादी और संगठन के नाम से इनको संबोधन करते थे और बाद में क्या करते थे, आप और आपके आका इनके नमस्तक हो गए, तो फिर आपको नमस्तक होना पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो 2024 में जवाब देना होगा आपको। नहीं तो दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है, 200 किलोमीटर कोई ज्यादा दूर नहीं होता है। आप अगर नहीं माने, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो सदन का घेराव होगा और सदन का घेराव जाके उन तमाम नेताओं को घेरने का काम करेंगे। अगर हमारी बात को नहीं मानते तो हम ये बैरिकेडिंग तोड़ेंगे सर। लेकिन अभी जो कुछ लोग वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो जा रहे हैं, वो क्या है? वो नौजवान है सर, वो सफाई कर रहे हैं, वो कोई पत्थर नहीं फेंक रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो सफाई कर रहे हैं। वहाँ जो राउंड है, असला है, तक शांतिपूर्ण तरीके से यहीं बैठे रहेंगे, यही बैठे रहेंगे सर, कोई हल्ला गुल्ला दिल्ली नहीं कुछ का कोई प्लान नहीं है। अभी रविवार कोई प्लान नहीं है। अभी हमारे इस आंदोलन में कुछ शरारती अंसर घुस चुके हैं जो मीडिया को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, जो मीडिया को गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मीडिया चौथा थंब है, लोकतंत्र है। मीडिया हमारी खबर सभी को दिखाता है। MSP के लिए आए हुए हैं,
तो हम MSP लेके जाएंगे। 3 को आज पकड़ा है जो मीडिया को परेशान करते थे, उनको पकड़ के कानूनी कार्रवाई करके जहां से भगा दिया। अच्छा, ये कि जो किसान की मौत भी सुनने में आ रही हुई हाँ जी, हार्ट हाँ जी। अटैक से, हाँ जी, हुई है। क्या मामला है बताइए। वो सर हार्ट अटैक का मरीज था, इधर अश्रु गैस के गोले फेंके गए, उनकी सांस रुक गई और सांस रुकने के कारण उसकी डेथ होगी सर, बॉडी आने वाली तो है। इसकी कोई जांच हो रही है, कुछ सरकार की तरफ से कुछ मिल रहा है आश्वासन? बिल्कुल सर, गए हुए हैं, सरकार से मुआवजा भी लेंगे। रात का मैटर है, रात हाँ जी, रात का रात को गोली भी चली? गोली भी फुल चली है। 7 बजे निंग सिंह के गोली मारी, फिर रात 12 बजे, फिर सुबह 3 बजे फुल गोली चली है सर। लेकिन वो कह रहे हैं निहंग सिंह जो है कुछ उकसा रहे थे लोगों का। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, वो शांत तरीके से खड़े थे, जैसे वो नौजवान खड़े हैं, वो मतलब खड़े थे। वो मतलब जब इधर से वो कुछ बोलते हैं तो उसने जकारा लगाया, देखो सर, भी बोले सो निहाल सत श्री अकाल, इन्ना कहते इन्ने में उन्हें गोली मारी सर। क्या ट्रैक्टर भी यहाँ पे फंसे हुए हैं कोई? वो ट्रैक्टर पे पानी की टंकियां हैं सर, जब अथरू गैस के गोले फेंकते हैं हम बोरी से गिला करके अथरू गैस के गोलों पर काबू पा लेते हैं, वो टंकी में पानी है सर। अच्छा, ये बताएं, ट्रैक्टर आपके साथ तो जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन अभी मीटिंग पे मीटिंग जो होती जा रही है, निष्कर्ष क्यों नहीं निकल पा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सरकार अभी झुकी हुई है, क्यों मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। वो तो कह रहे हैं आप भी झुके हुए हैं, तभी तो मीटिंग पे बात। नहीं, हम नहीं झुके हुए सर, हम पूरा देखो 18 किलोमीटर तक हमारे ट्रैक्टर किसान और जवान हैं, हम तैयार हैं आर पार की लड़ाई के लिए। पर हमारे जो आगू है वो सोचते हैं भी ये मीटिंग से कोई हल निकल जाए, ये मतलब आपा कोई हल्ला नहीं करना, क्योंकि नुकसान बहुत हो जाएगा सर। ये ऐसे बैरिकेड तोड़ेंगे तो मेरे को पक्का पता है भी हजारों मौत हो जाएगी, हजारों जख्मी हो जाएंगे, हजारों के अंग पार नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आर्मी है सर, CRPF है। जब हम लेकिन आप लोग इससे कैसे निपटेंगे फिर? कभी ना कभी अगर दिल्ली कुछ करना। हमारे साथ सर JCB है, हमारे पास चॉपर भी है, हमारे पास ट्रैक्टर भी हैं, हम मतलब बहुत से तरीके हैं, जैसे ड्रोन गिराया हमने 5 रुपये की पतंग से। तब से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं जो ड्रोन गिरा दिया आप लोगों ने? ना तब मतलब कम कर दिया सर, वो अब ना तो ड्रोन आता है ना कोई ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, ये डरे हुए हैं भी इनके पास और भी जुगाड़ है देसी बैरिकेड, इनको पता है भी इनके आप लोग लगा रहे हैं बैरिकेड? हाँ, इनको पता है भी इनके पास देसी जुगाड़ है, देसी जुगाड़ से इनको भगा देंगे हम। कोई मतलब इनका नुकसान नहीं होगा, पर ये रफलें छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा, लेकिन तैयारियां तो बहुत है, पुलिस की फोर्स की भी बहुत तैयारियां, पूरा नदी के पूरा उस पार जो है पुलिस ही पुलिस है फोर्स। पर